तो आज हम क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है और इस साल 2026 के एग्जाम में भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। सीबीएसई के 2026 के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक है। अगर आपको जीरोस निकालने में दिक्कत है तो आप इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम जीरोस कैसे निकालते हैं और चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें क्या बच्चे गलती करते हैं वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कहता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जो हमें पॉलिनोमियल दे रखी है, ठीक है, तो इसके हमें जीरोस निकालने हैं और जो इसके कोफिशिएंट्स है उनके बीच में रिलेशनशिप हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जीरोस निकाल लेते हैं। पी एक्स बराबर हमें दिया है 3x² माइनस 5x। इसका मतलब इसकी वैल्यू में जीरो रखनी पड़ेगी, इसको हम जीरो के बराबर लेंगे तभी हम जीरो निकाल पाएंगे इसके, है ना। तो जीरो निकालने के लिए देखिए बच्चे यहाँ पे अक्सर क्या करते हैं, 3x² माइनस 5x। इस 5x को उधर ले जाएंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5x और एक पावर से एक पावर काट देते हैं और फिर यहां से आ जाता है उनका 3x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/3, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है जी, ये गलत क्यों हो जाता है वो मैं बताता हूं। क्योंकि ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, यानी कि यहाँ पे x की दो वैल्यूज आनी चाहिए, जबकि इसके अकॉर्डिंग हमारी x की केवल एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है इसमें, देखिए 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0 हमारी पॉलिनोमियल ये है। अब यहां से हमें x कॉमन लेंगे तो x हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से लेंगे हम इफ, एक बार तो x हमारा इफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा हमारा, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3, तो x की एक वैल्यू ये आ गई, यानी कि एक जीरो हमारा ये आ गया और दूसरा जीरो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा जीरो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इस वैल्यू को हम इधर अपॉन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 0, तो दूसरी वैल्यू हमारे पास ये हो गई। तो दो जीरो हमारे पास क्या आ गए, एक जीरो ये एक जीरो ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अल्फा हमारे पास आ गया है 5/3 और बीटा हमारे पास आ गया है 0। ठीक है जी, अल्फा बीटा हमको मिल गए हैं। अब हमको बोल रहा है कि हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है हमको रिलेशनशिप जीरोस का और कोफिशिएंट का। तो पहले हमें अपनी जो इक्वेशन है हमारी उसको भी क्या करनी पड़ेगी, हमें जो हमारे पास इक्वेशन है पॉलिनोमियल की उसको हम क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। किसके साथ, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c के साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब हमने कंपेयर किया तो यहां से देखिए a हमारा कितना आ जाएगा 3, b कितना आ जाएगा हमारा यहां से x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट -5। ठीक है, और जो c है यहाँ हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है जो हमारी इक्वेशन है, तो यहां से c हमारा कितना हो जाएगा 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, हमको बोलता है रिलेशनशिप फाइंड करना है हमें, किसका, जीरो का और कोफिशिएंट का। तो ठीक है, चलिए लिखते हैं हमें सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारे क्या होते हैं, हमें पता है इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, b अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास -b अपॉन a, है ना, x² का कोफिशिएंट। तो माइनस तो हमारा ऐसे रहेगा। अब देखिए b की जगह हमारे पास कितना आएगा -5। ठीक है जी, और -5 आ गया और हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां से हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, और सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला है, कितना आ जाएगा 5/3 प्लस 0, तो 5/3 प्लस 0 हमारा कितना आ जाएगा, ये 5/3, और इधर भी क्या है हमारा 5/3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई, है ना। जो हमें क्या बोला था, रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करना है जीरोस का और कोफिशिएंट्स का, तो हमने वेरीफाई कर दिया भैया कि जो सम ऑफ जीरोस होता है हमारा वो हमारा आ रहा है 5/3। ठीक है, और कोफिशिएंट के बेस पे हम कर रहे हैं इसको, तो भी 5/3 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा करके देख लेते हैं इसमें हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर उस हिसाब से करें हम तो हमारा आता है कितना, एक्स का कांस्टेंट टर्म यानी कि c अपॉन x² को कोफिशिएंट, तो 3
ए, है ना, सी अपॉन ए आ जाएगा। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना है, जीरो, तो जीरो अपॉन ए की वैल्यू 3, तो अल्फा हमारा कितना है यहाँ पे 5/3 और बीटा कितना हमारा 0। ठीक है जी, और इस तरफ देखिए कितना है, तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा LHS इज इक्वल टू कितना आ गया, RHS, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, हैंस करके लिख देंगे हम, वेरीफाई द relationship between zeros and coefficient। ठीक है जी, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बच्चे कहां पे गलती करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमसे जुड़े रहिए।